बहस में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया और वो है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस। ओपीएस आपकी नजर में रेवड़ी है या फिर नहीं? नहीं, ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के हमने नई पेंशन स्कीम जो हमने नेशनल पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, और सही मायने में ओल्ड पेंशन स्कीम देश के ऊपर कहीं ना कहीं जो है ना बोझ की स्थिति पैदा होती है। बोझ की होती है। हमने तो नेशनल पेंशन स्कीम को तो ये बोझ, एक मिनट, ये बोझ आप हल्का क्यों नहीं करते हो? अगर आपकी नजर में ओपीएस रेवड़ी है तो ये बोझ आप अपने घर से भी हल्का कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर जो सांसद ओपीएस ले रहे हैं तो वो सांसद ओपीएस क्यों ले रहे हैं? जो विधायक ओपीएस ले रहे हैं तो वो ओपीएस क्यों ले रहे हैं? तब देश के ऊपर बोझ नहीं बढ़ता सर। जब यानी आप ओपीएस लो तो बहुत बढ़िया, और अगर सरकारी कर्मचारी ओपीएस मांगे तो आप कहो कि देश के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। ये कौन सी बात हुई सर? देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम इस वक्त में लॉन्च की गई है, उसके ऊपर काम हो रहा है। विधायक किस कैटेगरी में ले रहे हैं या जो है ना सांसद किस कैटेगरी में ले रहे हैं? तो सर सांसद और विधायकों पर भी जो है ये लागू करिए ना, तो आप ओपीएस क्यों खाएंगे? नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि किस प्रकार उनको दी जा रही है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है सर। अभी तो आप ओपीएस को रेवड़ी मान रहे हैं। नहीं, और अगर सांसद और विधायकों को ओपीएस मिल रहा है, मैं रेवड़ी नहीं कह रहा तिलक जी, ओपीएस लाइबिलिटी है। वो लाइबिलिटी तो सर लाइबिलिटी आप क्यों बढ़ा रहे हैं देश के ऊपर? वो बोझ है। अगर सरकारी कर्मचारी आपकी नजर में बोझ है, ओपीएस बोझ है, तो फिर लाइबिलिटी आप क्यों बढ़ा रहे हैं? सांसद और विधायक क्यों ले रहे हैं ओपीएस? मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे, मगर मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। ठीक है, वो दो पेंशन ले रहे हैं सांसद विधायक। तो उसको देखे वो क्या है। हमारे एजेंडे में अभी कहीं इसकी चर्चा हुई नहीं है। अब आपने विषय रखा है, हो सकता है वो एजेंडे में आएगा विषय। अच्छा, तो मतलब ओपीएस आपके लिए अच्छी है और सरकारी कर्मचारी के लिए वो ओल्ड पेंशन स्कीम देश के लिए मुश्किल पैदा करने वाली है, इसलिए नेशनल पेंशन तो सर सबसे पहले आप सांसद और विधायकों की ओल्ड पेंशन स्कीम रोकिए। कितने हैं सांसद और विधायक अच्छा जो पेंशन ले रहे हैं? मैं उनको देने के हक में नहीं हूँ। अभी तो आप कह रहे हो कि मुट्ठी भर है। आप सुने, वो कितने हैं? मैं उसको देने के हक में नहीं हूँ कि उनको दी जाए या ना दी जाए। जो भी देश के हित में जो भी स्टेप उठाया जाए, जो अन्य कर्मचारियों के साथ में, वो उनके साथ भी लागू होना चाहिए। लेकिन सर तो फिर आप पक्षपात क्यों कर रहे हो? जब आप कह रहे हो कि उनके लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस की दवा अच्छी नहीं है, तो आप क्यों खा रहे हो सर? आपको भी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि वो नहीं खानी चाहिए। हाँ, तो आप ले रहे हो सर, और आप सलाह दे रहे हो सरकारी कर्मचारियों को कि ओपीएस की आवाज मत उठाओ। नहीं, मैं सलाह नहीं दे रहा, मैं तो ये सलाह दे रहा हूं कि अगर पेंशन ये ओपीएस अगर विधायकों और सांसदों को भी मिल रही है तो उसको भी उसी प्रकार से लागू किया जाना चाहिए जो शेष कर्मचारियों के ऊपर लागू है। चिंता वाजिब है कि भाई अगर इस तरह से हालात रहेंगे तो राज्यों का बंटाधार होगा। लेकिन एक सिक्के का पहलू यह भी है, अगर मैं गलत हूंगा तो करेक्ट करिएगा, कि देश पर जब आप सत्ता में आए यानी कि 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था और मौजूदा वक्त में ये 1.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। तो ये रेवड़ी कल्चर से हुआ या फिर कैसे हुआ है? देखिए, जब हम किसी भी प्रकार से, अब आप अपने घर के लिए अपना मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो आप उसको खरीदने के लिए आपने मोबिलाइजेशन अमाउंट को आप पैसा लेते हैं, बैंकों से पैसा लेते हैं, क्योंकि आप पैसा चुकाने में सक्षम है। और बैंक आपको कर्जा जो देता है वो इसलिए देता है कि आप उसको चुकाने में सक्षम है। अच्छा, हमारी यानी सरकार, कर्ज लेकर घी पीने की आदत है। मेरी बात खत्म नहीं, अभी पूरी बात सुने। नहीं, कर्ज लेकर घी पीने की आदत, अगर आप भी कह रहे हो कि कर्ज लेंगे हम, तो कर्ज लेकर घी पीएंगे ना सर, तो घी तो पी रहे हैं। गलत बात, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं आप, अपने डायलॉग बोल रहे हैं। मेरी बात सुन लो पहले। डायलॉग नहीं है सर, ये सवाल। हम जो पैसा ले रहे हैं वो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं। आपने कहा कि जहां पर योजनाएं लागू करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं उसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, उदाहरण के तौर पर किसान सम्मान निधि, आप किसानों को एमएसपी दे दीजिए ना, वो तो एमएसपी मांग रहे हैं। आप कह रहे हो कि नहीं आप किसान सम्मान निधि ले लीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट, एक पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जैसा कह रहे हैं कि 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो आप अनाज दे रहे हैं, तो यह योजना इसीलिए है कि अभी भी लोग गरीब हैं और आप उनको अनाज दे रहे हैं, यही बात है ना? देखो, आप क्या समझ रहे हैं, क्या एक एक आदमी के पास इतना पैसा होगा कि वो खरीद पाएगा? 140 करोड़ लोगों का देश है। हाँ, और उसमें से 81 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं आपके मुताबिक।
अरे 81 करोड़ लोगों को हम उनको राशन दे रहे हैं जिनको, जो मतलब आपको मालूम है कि किस तरीके से आदमी पैसा अर्जन करता है और किस नहीं, तरीके से कोरोना तो वो चला गया गरीबी सर पैसा तब का। देना, वो गरीबी रेखा नहीं है। हाँ, हमारी जिम्मेवारी है, हम उनको दे रहे तो वो हैं खरीद नहीं कि वो सकते सर सुरक्षित 5 हैं। किलो राशन। देखिए, किसी के ऊपर भी कभी भी संकट आता है, हाँ, वो कह करके नहीं आता है। तो 81 और करोड़ देश को 35 लाख लोग आपने जो बात हैं को वो गरीब सुनेंगे है ना नहीं, सर। क्वेश्चन पर क्वेश्चन दागेंगे। आपने पहला क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, दूसरा क्वेश्चन में आपने लेकर के आ गए। नहीं सर, आप दर्शकों एक-एक तक जाना करके चाहिए ना कि क्वेश्चन पूछो, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब आपकी दे जो रहा हूं। गारंटी है वो सेवा है, तो वो सेवा कैसे रेवड़ी नहीं है, मैं यही जानना चाह रहा था। नहीं है रेवड़ी, मकान आप नहीं थे। 5 किलो राशन जो दे रहे हैं वो वोट के लिए नहीं दे रहे। नहीं, वोट के लिए नहीं दे रहे हम।